अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? यकीनन खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को हमेशा खुश और आबाद रखे, अपने अपने घरों में हमेशा खुश और आबाद रहें। आमीन सुम्मा आमीन। तो इधर मैं बना रही थी अपनी बेटी के लिए चिप्स, और वो बिल्कुल सिंपल सादा। मैंने आलूओं को अच्छे तरीके से धो के, मट्टी उतार के, काट कूट के, उनको मैंने थोड़ा गरम ऑयल करके उसके अंदर डाल के और ये आलू के चिप्स की रेसिपी कौन नहीं जानता, ये तो बच्चा बच्चा जानता है, और इसको बनाना और खाना सब जानते हैं। तो रेसिपी तो आप लोगों से ये वाली नहीं शेयर करनी, मैंने दाल चना की रेसिपी शेयर करनी है, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये चिप्स बनाने के बाद ही मैं दाल चना बनाऊंगी। और पहले चिप्स जो है वो आप लोग इंजॉय कीजिए। इस पे मैं डाल रही हूँ चाट मसाला, और चाट मसाला ना बहुत बेस्ट लगता है। गरम गरम ही जब होते हैं ना चिप्स, तो उस पे ऐड कर लिया करें। अगर आप लोग नहीं करते तो बहुत ज़्यादा जायका अच्छा हो जाता है। सिंपल से होते हैं वैसे तो आलू का जो जायका होता है वैसे वो खुद भी बहुत अच्छा होता है, लेकिन केचप और चाट मसाला जो है ना वो इसको मज़ीद अच्छा बना देते हैं। तो आप लोग भी क्या डालते होते हो अपने चिप्स के ऊपर चाट मसाला? मुझे ज़रूर बताइएगा। और इसके अलावा मेरे पास ना ये पैक्स पड़े हुए थे इसके केचप के ना, ये ईमान फातिमा के स्कूल के लिए मैंने जैसे इकट्ठा पूरा वो ले लेते हैं ना, तो वो स्कूल के लिए लिया था, लेकिन स्कूल तो सारा साल बस बंद ही रहे, तो बिल्कुल यूज़ ही नहीं हुए वो पैक। तो मैंने कहा एक्सपायर ही ना हो जाए, इसलिए 1 बाय 1 करके मैं यूज़ कर रही हूँ। और ईमान फातिमा के ख़जाने देखिए, मुझे ना इतनी ज़्यादा एक खुशगवार सी हैरत हुई कि ये जो दोनों नेल पॉलिश हैं ना, ये दोनों मेरी बेटी ने अपनी मर्ज़ी की ख़रीदी। और माजी में ना हमेशा मैं यही 2 कलर जो है ना ख़ुद भी पसंद करती थी और हमेशा परचेज़ करती थी, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा वो हुआ कि वही 2 कलर जो है वो ईमान ने भी उठाए। तो ये बड़ी एक मज़े की जो है वो सिचुएशन थी, और वो रखे हुए भी बहुत खूबसूरत लग रहे थे टेबल पे पड़े हुए। तो वो खेल रही थी, तो मैंने वहाँ पे एक जो है ना वीडियो बनाई। अच्छा, यहाँ पे मैं दाल चना की जो रेसिपी है ना वो आप लोगों से शेयर करने जा रही हूँ। दाल चना भिगोते हुए मैंने उसमें 1 टेबल स्पून जो है वो मूंग की दाल ऐड कर दी थी, और इसे अभी मैंने 1 घंटा भिगो के रख दिया। इसी सिचुएशन में नीम गर्म पानी में मैंने इसको भिगोया, तो 1 घंटा इसके लिए बहुत ज़्यादा काफ़ी था, और उसमें ये काफ़ी ज़्यादा जो है वो अच्छी सी नरम हो चुकी थी। अभी पानी थोड़ा सा गर्म करने के बाद मैं अब इसमें दोबारा से बहुत सारे पानियों में धो के अच्छे तरीके से वॉश करने के बाद जो है वो मैं दाल ऐड कर रही हूँ। सब लोग ही बनाते हैं दाल चना, किसी के हाथ की कभी कभी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है, तो वो बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है। हर कोई, मुझे नहीं लगता कि दाल चना भी बना सकता होगा। खैर बनाते तो सभी हैं, लेकिन टेस्टी किसी किसी के हाथ की होती है। तो इधर जो है वो मेरे जो हस्बैंड है ना वो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनाते हैं। वो कहते हैं कि हॉस्टल में जो हमारा कुक था ना, जहाँ पे मतलब उनका कोई उससे उन्होंने ये जो रेसिपी थी वो उससे ली थी। अच्छा, इधर मैंने जो है इसमें हल्दी शामिल की है, और 1 मोटी इलायची शामिल की है काली, और इस पे मैंने 3 लौंग डाल दिए, और मैंने इसे नमक दे के बॉयल होने के लिए, अच्छा सा गलने के लिए चढ़ा दिया। और फिर बिल्कुल हल्की आंच करने के बाद मैं ख़ुद तो यहाँ से चली गई, मतलब छोटे मोटे और जो किचन के काम होते हैं वो करना शुरू हो गई, और वो सारे आपसे मैं आगे चल के शेयर करती हूँ एक के बाद एक ना। तो आज का व्लॉग है बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त, आप लोग लाजमी ज़रूर पूरा देखिएगा। तो अच्छा, यहाँ पे मैं जब दाल मैंने बॉईल करने के लिए दी ना, तो साथ ही ईमान फातिमा के जो बाबा हैं वो मैंगो जो है वो वॉश करने के लिए किचन में आए, और उन्होंने मुझे भी काट के दिए, और मैं साथ साथ खा भी रही थी, साथ साथ छोटे मोटे काम भी कर रही थी। खैर मैंगो तो बदतमीज़ फल होता है, उसके लिए तो आपको टाइम निकाल के बैठ के ही खाना पड़ता है। अच्छा, तो ये मैं लाई हुई थी ना, वो जो बताया था मैंने आपको, ईमान फातिमा लेके आई थी रंग बिरंगे, ये बड़े ये काम आ जाते हैं ना, पानी फ़ौरन ठंडा करने के लिए बस उठाए और वो डाले। ये वो उस जो क्यूब्स होते हैं उनको निकालने का भी झंझट होता है ना, तो इसका ये वाला मसला नहीं होता। तो इधर मैं फिर आज आटा भी गूंद रही हूँ आप लोगों के सामने, और आटा गूंदने के बारे में तो बहुत सारी स्टोरियाँ मशहूर हैं।
बड़ी ही कहानियाँ मशहूर हैं। पहले वक्तों में कहते थे कि अगर किसी लड़की को पसंद करने के लिए बुज़ुर्ग जाते थे ना, तो वो क्या करते थे, उसको आटा गूंथते हुए देखते थे। पता नहीं अम्मा ये किससे सुनाती होती हैं कभी कभी ना, इनमें कोई हकीकत है या नहीं है ना। तो आज फिर वह भी आप लोगों के सामने। अच्छा, आटे को जो है वो अभी जैसे गर्मियाँ हैं ना, तो गर्मियों में बहुत ज़्यादा ठंडा पानी करके आटे को गूंदना चाहिए। तो आटे का एक बहुत ज़बरदस्त सा, जिसे कहते हैं ना कि आटा गूंद के आपके सामने आता है, डो बहुत अच्छी बनती है। इसी तरह सर्दियों में जो है वो आप चूल्हे पे बाकायदा गरम करके पानी को, यानी कि जैसे ठीक ठाक नीम गरम करके उस तरीके से आप जब आटा गूंदते हैं ना, तो आटे के गूंदने का जो है वो सही, जिससे कहते हैं डो सामने आती है। और देखें, आटा कभी भी नरम हाथों से और बग़ैर ताकत के और ज़ोर के आटा नहीं गूंदने होता। आटे को हमेशा बहुत नफासत से और ज़ोर आजमाई से और ताकत से गूंदा जाता है, उस पे ज़ोर लगाया जाता है खूब अच्छे तरीके से। तो यहाँ पे मैं वही कर रही थी कि मैंने आटे को बहुत अच्छे तरीके से जो है वो गूंदा है और सही उस पर टाइम दिया है उससे। और मेरी सास अम्मी और मेरी अपनी अम्मी, दोनों अम्मियाँ मेरी जो हैं वो बहुत अच्छा आटा गूंथती हैं। तो फिर मेरे ख़्याल में मुझे लगता है कि मैं भी उन्हीं की तरह से आटा अच्छा गूंथ लेती हूँ। तो अपने मुँह मियाँ मिट्ठू नहीं, बस मैं हकीकत में कह रही हूँ कि मैं आटा अच्छा गूंथती हूँ। अच्छा, मैंने आपको यहाँ पे बीच में बताया ना कि मैंने 2-3 मिनट जो है वो रेस्ट लाजमी दिया आटे को, क्योंकि देसी आटा इसमें मिक्स है और देसी आटे को एक अच्छा सा दरमियान में टाइम चाहिए होता है अपनी जगह पकड़ने में। तो वो जो 2 मिनट का जो टाइम था वो उसके लिए बहुत अच्छा था। मेरी डो रेडी हो गई थी और ये कोई बहुत नीट एंड क्लीन आटा मैंने नहीं गूंदा, क्योंकि मैं इस टाइम पे सारे काम एक साथ करके किचन से निकलना चाह रही थी, जिसमें रोटी पकाना भी शामिल था। और इसीलिए मैं सारे जितने भी थे वो सारे निपटा रही थी, क्योंकि इस टाइम पे मैं इतना ज़्यादा मतलब मौसम जो है वो माशाल्लाह अच्छा हो रहा था। तो बस मैं चाह रही थी कि मैं अपने, जी अच्छी लग रही है बेटा, इंजॉय कर रही थी अपने मज़ीद कामों को, यूट्यूब को। और आप लोग जा सकते हो बेटा, थोड़ी देर के लिए आप लोग दोनों जाओ। और इधर मैं साथ साथ में जो है वो अपने बर्तन शर्तन भी धो रही हूँ। और अच्छा, बर्तनों को अगर साथ साथ में ही ना हाथ में ही फारिग कर दिया जाए तो वो बहुत अच्छा रहता है, वरना तो वो फिर जमा होते होते फिर आपके सर पे सवार होने लगते हैं, फिर तो बिल्कुल काबू नहीं आते ना। तो इधर जो है वो मैं वही साथ साथ में जितने भी थे, मैंने इससे पहले चाय भी बनाई, फिर मैंगो शेंगो भी हम लोगों ने जैसे बीच में वो किए, इंजॉय किए। तो वो सारे बर्तन जो है ना वो चिप्स वगैरह के काफ़ी वो बीच में एक अच्छा बड़ा टाइम हो जाता है, तो वो बर्तन अच्छे खासे जमा हो गए थे, जो कि मैंने एक एक करके साथ साथ में मैं किचन को भी क्लियर करती जा रही थी। और साथ साथ में जो है वो मेरी दाल चना भी यहाँ तैयार हो रही थी। इधर मैंने 2 छोटे छोटे से प्याज ले लिए थे, दरमियाने साइज़ के। मैं जब भी प्याज लेने के लिए जाती हूँ तो मेरी ये कोशिश होती है कि मैं जो है ना वो दरमियाने बिल्कुल छोटे साइज़ के प्याज उठाऊँ। मुझे बहुत बड़ी बड़ी प्याज जो है वो मुझे नहीं पसंद होती। मुझे दरमियानी सी प्याज जो है ना बस अच्छा लगता है, मुझे दरमियाना सा प्याज ना, मुझे लगता है उसी का जायका होता है। या बहुत बड़ी या बहुत छोटी प्याज मैं नहीं लेती। तो दूसरा ये मैं आपको बार बार बताती रहती हूँ कि लहसुन अदरक के बारे में बहुत सारी सिस्टर्स अपना टाइम बचाने के लिए और टाइम की बचत के लिए वो क्या करती हैं कि वो इनके क्यूब्स बना के या इसको जार में डाल के और महफूज कर लेती हैं अदरक लहसुन। लेकिन आप लोग यकीन मानें कि मेहनत जो होती है ना वही समझो खानों में रंग लाती है ना। तो ये जो है ना, मैं हमेशा लहसुन अदरक मैंने कभी भी बना के महफूज नहीं किया। मेरी हमेशा यही कोशिश होती है कि मैं उसी टाइम ताज़ा जो है वो कर लिया करूँ, कूट लिया करूँ, और उससे मुझे लगता अब ये है कि जायका अच्छा आता है। तो आज की रेसिपी क्योंकि मैं नहीं बना रही, मतलब मेरे हस्बैंड ही बना रहे हैं, तो वो ऑफिस से थके हुए भी आए थे, लेकिन दाल चना हमेशा हम उन्हीं के हाथ की पसंद करते हैं। तो फिर यहाँ पे वो मेरे साथ जो है वो मेरा साथ दे रहे हैं। देखिए कितना खूबसूरत कलर आया है लहसुन अदरक का ना। तो उन्होंने थोड़ी सी लहसुन अदरक डाली, प्याज डाला, प्याज को फ्राई किया, उसमें हरी मिर्चें काट के डाल ली और फिर टमाटर ऐड किए और मसाले को बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे
भुना जा रहा है, बुनाई हो रही है। टमाटर थोड़े से वो कह रहे थे कि आज मैंने कुछ ज़्यादा ही ऐड कर दिए हैं, लेकिन बस उन्होंने डाल दिए और इधर से जो है वो दाल शामिल कर ली। तो कुछ सुनने में ये भी चीज़ें आई हैं कि मर्द के हाथ में जो है वो औरत की निस्बत ज़्यादा जायका होता है। तो मुझे ऐसे लगता है कि ये बात किसी न किसी हद तक हकीकत है ना, क्योंकि मैंने इस दाल को बहुत दफ़ा ट्राई किया, बहुत कोशिश की कि ये मतलब एक वो जो हरी मिर्च का एक मखसूस इसमें जायका आता है और वो जो टेस्ट शोरबे में होता है वो मुझसे भी आए, लेकिन मुझसे कभी भी नहीं वो जायका आया जो ईमान के बाबा के हाथ में आता है। तो बस अभी हम लोग खाना स्टार्ट करने लगे हैं, मैं भी खाना खाने लगी हूँ। पहले मैंने फैमिली को दे दिया था, उसके बाद फिर लास्ट पे जो है वो मैं किचन को बिल्कुल अच्छे तरीके से सारा समेटने के बाद जो है वो खाना खाने के लिए बैठी हूँ। तो अभी मेरी ये जो दाल थी वो कुछ इस तरह से दिखाई दे रही थी और मैंने इस पे जो है ना अच्छा ख़ासा एक लीमू का हिस्सा आपको नज़र आ रहा है और दूसरा लीमू का हिस्सा इस पर निचोड़ लिया था। तो अगर आपको ये मेरी खट्टी खट्टी दाल पसंद आती है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मुझे अपनी राय से आगाह कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।